कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर उठा तूफान थम नहीं रहा। संविधान, लोकतंत्र, वोट चोरी ऐसे शब्द राहुल की डिक्शनरी में बहुत पहले से हैं, लेकिन नेपाल में जेनजी आंदोलन से हुए तख्तापलट के 2 हफ्तों के भीतर जेनजी के नाम पर राहुल गांधी का दांव गंभीर है। एनडीए के कैंप की तीखी प्रतिक्रिया है और राहुल से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राहुल नेपाल जैसी अस्थिरता भारत में लाना चाहते हैं। एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। अगर लोग उनको वोट नहीं देते, जनता उनको सत्ता नहीं देते, तो गलती हमारा है क्या? ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं राहुल गांधी? लॉन्च 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 रीलॉन्च 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 और सब टाइम फेल होता है। चंद्रयान का भी दूसरी बार सक्सेस हुआ। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है। कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाह। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा। हार जाने के बाद ऐसा मैसेज देना बहुत गलत है। नेपाल में जो हुआ वो गलत ही हुआ। राहुल गांधी ने अपनी कथित संविधान बचाओ लड़ाई में जेनजी का नाम वोट चोरी के आरोपों की नई किस्त जारी करने के बाद लिया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से ऑनलाइन वोटर डिलीट या जोड़ने के आरोपों के बाद शुक्रवार को दोबारा एक्स पोस्ट के जरिए आरोपों को दोहराया है। राहुल ने लिखा है, चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी का सीधा निशाना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। चुनाव के चौकीदार पर प्रहार करने वाले ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सफल नहीं हो सका। इस बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने युवाओं से न सिर्फ राहुल गांधी की इकलौती आवाज के साथ अपना सुर मिलाने को कहा है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को घर जैसा बताकर भारत से विदेश नीति में पड़ोस को तवज्जो देने को कहा है। राहुल और सैम पित्रोदा के बयानों के बाद देश के लोकतंत्र को लेकर पहले से तीखी बहस और गंभीर हो गई है। इस बीच राहुल के जेनजी बयान पर बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक की प्रतिक्रिया से विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। भारत के लोकतंत्र ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। आपातकाल भी लोकतंत्र को दबा ना सका। अब संविधान बचाओ के नाम पर राहुल गांधी के आरोपों पर छिड़ी लड़ाई लोकतंत्र के सामने नई चुनौती बनकर आई है। आज तक ब्यूरो।